दिगरी भाई नाव चढ़ा खतौनी मिली। अब वो जा नहीं पाए तो होगा हमार 4 साल के मेहनत 5 साल के सब माटी में मिला दी और दबंग लोग पैसा वाले कटवा दी। मैं धरना बैठ जाऊँ, आपका घर कह दूँ मेरा है तो आप मान लेंगे क्या? इनका ये है कि सन 93 में जमीन इन्होंने बेच दिया है जी। अब आज कह रहे हैं हमारी जमीन है, तो इनके पास कोई पेपर होगा, प्रूफ होगा, तब तो आप मानेंगे। अब इनको लालच हो रही है पैसे की लेके, इनको बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं किसान यूनियन वाले, तो वो तो पैसे के लिए बैठे हुए हैं। नियम में है कि जल जंगल जमीन आदिवासी समुदाय का है, लेकिन सिर्फ नियम है, इनको अधिकार नहीं मिलता है। इस तरह की स्थिति है कि जो इनके पास जमीन भी है तो भूमि माफियों ने कब्जा कर लिए हैं। तो आज ये 12 दिसंबर से धरने पे इस तरह से रात दिन बराबर परिवार सहित बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक का इनको न्याय नहीं मिला है। इनकी 18 बीघा जमीन कब्जा किए हैं, जमीन नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत एप्लीकेशन दिए, अभी 5 दिसंबर को 12 तहसील में एप्लीकेशन दिए, लेकिन अभी तक का कोई न्याय नहीं मिला है। इस कारण से ये परिवार सहित धरने पे बैठे हैं। जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तो इसी तरह ये धरने पे बैठे रहेंगे। अभी तक कोई अधिकारी यहाँ तक नहीं आए हैं, सिर्फ लेखपाल कानून वो आए हैं, सिर्फ आश्वासन देकर गए हैं। लेकिन इस तरह की ठंड में कैसे बच्चे लेकर पेड़ के नीचे गुजारा कर रहे हैं। हमने लोन लिया था, ट्रैक्टर लिया था सन 90 में। ट्रैक्टर का हम किस्त नहीं एक और दे पाए। कितने का ट्रैक्टर था? 1 लाख लोन था उस समय, 97,700 कुछ रुपए का था, इतना हमका याद है। हाँ, अच्छा ट्रैक्टर आ गया, अब वो खड़ा है, मतलब चला रहे इधर उधर, कहीं ड्रामा करो का, वो तो हो गया जो हो गया। फिर उसके बाद टाली लिया, कल्टीवेटर लिया, टाली लिया, फिर अपना चला रहे। फिर ऐसे मुसीबत में फंसे कि हम 1 रुपया बैंक में न दे पाए, जो बात ही साफ साफ। ये 3 साल में ट्रैक्टर और जमीन सब नीलाम कर दी। टाली, कल्टीवेटर, थ्रेसर, ट्रैक्टर प्लस जमीन नीलाम कर दी। उसके बाद कितने को किया, क्या किया, वो तो बाद में मिला सब है प्रूफ। फिर गारंटर का भरी, गारंटरों भरी, ठीक। अब उसके बाद हमका पास के कोनो खबर है नहीं कि अब तो हम पर आदमी सोची नीलाम हो गया, चली गई न मिली। ये पता नहीं कैसे का, अब ये सब गदेला जब जानकार भी तो कुछ अपन खोज खाज की ही नहीं, तभी कागज पाथर नहीं करा। तो इसलिए तब इस पर मुद्दा बना कि हाँ नहीं एक बढ़ावा जाए, पकड़ होता तो कार्यालय के कागज, बंधक कार्यालय के कागज, मलकाना हक, सर्किल रेट सब निकारीन, सब अपन नाम निकला कि और दूसरे का नहीं। तब ऊपर खड़ा भा आदमी, अब बतावा हाई कोर्ट में कीन गा, फिर हुआ कुछ पिछड़ा जना तो हम 12 में कह दिए। अब यहाँ लड़ें, दिगरी भाई नाव चढ़ा खतौनी मिली। अब वो जा नहीं पाए तो होगा हमार 4 साल के मेहनत 5 साल के सब माटी में मिला दी और दबंग लोग पैसा वाले कटवा दी। थाने जाई, तहसील जाई, सब वो कुकुर की नाही भगा दे था। ये राम सिया नाम के आदिवासी हैं और इनके करीब 23-24 बीघा ज़मीन थी। ये कभी लोन लिए थे और लोन के तहत उन्होंने ट्रैक्टर निकाला था। ट्रैक्टर इनका नीलाम हुआ, नेशनल हाईवे से जुड़ी हुई इनकी रोड पर इनकी ज़मीन है। ट्रैक्टर इनका नीलाम हुआ, इनका कुर्की हुई, तो ट्रैक्टर की जब कुर्की हुई, जो ज़मीन जानी चाहिए जिसमें मालियत था ट्रैक्टर का और उस ज़मीन का जितना मालियत है जोड़ करके उतना कुर्की होना चाहिए, और उनका 23 बीघा ज़मीन पूरी तरह से कुर्क कर ली गई, अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया। इनके रिकॉर्ड हमने देखा, रिकॉर्ड देखने के बावजूद उनकी तहसील से भी डिगरियाँ हुई, उनके पास खतौनी भी है, कोर्ट का स्टे आर्डर है, उसके बावजूद भी भूमाफिया लोग इनके ज़मीन पर काबिज हो रहे हैं। और मेरा पहल ये है, मेरी सोच ये है कि यहाँ पर भूमाफियाओं का बहुत बोलबाला है। भूमाफिया यहाँ पर औने पौने दामों पर
गरीब, कुल, मजलूम, आदिवासी, हरिजन, SC ST की ज़मीनों पर पूरी तरह से हावी हो रहे हैं। आपको कैसे पता चला कि उनकी जमीन है? नहीं भैया, मैं नहीं कह रही हूँ, वो धरने पे बैठे हैं वही बोले हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हम हैं। कहते धरना में बैठे हैं जी। हम कहते मैं धरना बैठ जाऊँ, आपका घर कह दूं मेरा है, तो आप मान लेंगी क्या? इसीलिए तो भैया आपसे बात कर रही हूँ। नहीं नहीं, आप जाइए पहले मैडम, आप पत्रकार है, खबर जगत के है ना? जी जी। आप लोगों को जागरूक करिए। पहले आप मैडम, आपसे निवेदन है कि आप तहसील प्रांगण में जाइए, इनकी जांच कराइए, जी। है ना? आप अपने तरफ से क्या कहना चाहेंगे भैया? इनका ये है कि सन 93 में जमीन इन्होंने बेच दिया है। जी। अब आज कह रहे हैं हमारी जमीन है, तो इनके पास कोई पेपर होगा, प्रूफ होगा, तब तो आप मानेंगी, जी जी। है ना? तो इनकी जमीन यहाँ कुछ नहीं, और यहाँ में इन्होंने धरना प्रदर्शन रखा है, तो कहीं मेरा इस जमीन का नाम नहीं लिया है अभी तक। जी। जो आपके पास गया है क्या नाम? जी जी। उन्होंने अब जो धरना प्रदर्शन हुआ है, तो आपके हाथ बेचे हैं भैया? नहीं, उन्होंने तो किसी यादव का हाथ बेचा, फिर यादव से पंडित जी ने लिया, पंडित जी हमने लिया, अच्छा। है ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है मैडम कि अभयपुर का नाम है, ना कि मेरे व्यक्तिगत नाम है। आप वैसे कितना बीघा लिए भैया आप? अरे वहाँ पे तो हमने बहुत लोगों के लिया है, 20 लोगों के लिया है। कितना बीघा होगा? हाँ, अरे है 15-20 बीघा है, मतलब कई लोगों का, इन्हीं का नहीं है। जी जी। मैंने और भी लोगों के लिया है, पंडित के भी लिया है, हाँ? और इनके परिवार के भी 3-4 लोगों से लिया है, जैसे एकदम साफ सुथरी है। अब इनको लालच हो रही है पैसे की लेके, इनको बहका रहे, फुसला रहे किसान यूनियन वाले, तो वो तो पैसे के लिए बैठे हुए हैं। इस क्षेत्र में भूमाफिया बहुत तेज़ी से सक्रिय हो गए हैं और गरीबों की ज़मीन एग्रीमेंट के नाम पर रजिस्ट्री करवा रहे हैं। अभी आपने सुना ही है, इनका जो ये अशिक्षा के कारण, इनके पास शिक्षा ना होने के कारण 1 लाख का ट्रैक्टर में आज इनके 18 बीघे ज़मीन जो है, यहाँ के बताए अभी पाठक का नाम, कि इन लोगों ने कब्जा कर लिया है पूरी तरह से। तो हम ये चाहते हैं कि ये तहसील 12 तहसील नहीं, पूरे प्रदेश में जो इस तरह का अन्याय बढ़ रहा, अत्याचार गरीबों के ऊपर हो रहे हैं, जुल्म ज़्यादती, उनकी ज़बरदस्ती ज़मीनें छीनी जा रही हैं औने पौने दाम पर, इसको रोकने का हम पूरा भरसक हमारा प्रयास होगा कि आने वाले समय में हम लोग इसको उग्र आंदोलन के रूप देंगे और यहाँ से भूमाफियाओं को खदेड़ने का काम करेंगे। और जो हम ये भी चाह रहे हैं कि आदिवासियों की जो भी ज़मीन रजिस्ट्री हुई है, वो रजिस्ट्री खारिज होनी चाहिए। ये शासन को ये हमारी आवाज़ जानी चाहिए कि जो गरीबों की ज़मीन रजिस्ट्री हो चुकी हैं, ये खारिज हो, और जो गरीब उनको पट्टा मिला है, जो गरीब बेच रहे हैं, ये अपने बच्चों को नहीं समझ रहे हैं, ऐसे लोगों को जो भूमिहीन हैं उनको पट्टा दिया सरकार ने कमाने खाने के लिए, जो बेच रहे हैं ऐसे लोगों को ज़मीन निरस्त होनी चाहिए। राम विशाल हमसे बड़े, दोनों भाई की ज़मीन गई। 15 परिवार के हम 10 परिवार के 25 परिवार की हत्या हो रही। अब इसका आवाज़ जहाँ तक आपको पहुँचाना हो पहुँचा दो। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।